सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। कहता फिरता है ये चांद फलक पर, कहता फिरता है ये चांद आसमान पर। फिर से उंगली का इशारा कीजिए, फिर से उंगली का इशारा कीजिए। सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए। अर्श बोला मेरी खातिर या नबी, अर्श बोला मेरी खातिर या नबी। आप जोड़े ना उतारा कीजिए, आप जोड़े ना उतारा कीजिए। या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। और देखा है तैबा जिन्होंने एक दफा, देखा है जिन्होंने तैबा एक दफा। करम उन पर दोबारा कीजिए, करम उन पर दोबारा कीजिए। या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। गुलो उनका
पसीना चूम करे, ऐ गुलो उनका पसीना चूम करे, अपनी किस्मत को सवारा कीजिए या रसूल अल्लाह, पुकारा कीजिए। सारे नामों से किनारा कीजिए या रसूल अल्लाह, पुकारा कीजिए या रसूल अल्लाह, पुकारा कीजिए। कहता फिरता है ये चांद आसमान पर, फिर से उंगली का इशारा कीजिए या रसूल अल्लाह, पुकारा कीजिए। हम्दो सला के बाद मेरे काबिल क़दर इज़्ज़त मोहतरम मोहतशम सामीन हज़रात, बारगाह रब्बुल औला में दुआ है, अल्लाह मुझे चंद जुमले हक़ और सच बयान करने, खालिक़ कायनात हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी क़दर, आज के जुम्मतुल मुबारका के मौका पर मेरे बयान का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर विसाल तक जिन मकामात पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए, वो तज़किरा करना है। और इंशाअल्लाह अगले जुमे में जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, ये बयान अगले जुमे में होना है। तो आज के जुमा में मेरे बयान का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। जिन मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, जिंदगी में, बचपन में, जवानी में, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन में से हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शाम तिजारत की गरज से गए थे। यसरफ पहुंचे तो वापसी पर बीमार हुए। बनु नज्जार के कबीलों के लोगों के पास हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हुई। जब अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो वो बहुत रोए। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के पेट में थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई, तबक़ात इब्न साद ने लिखा है कि अब्दुल मुत्तलिब बहुत रोए। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो जब आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ये अजीब मंजर देखा, हज़रत आमिना बहुत रोई कि काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो वो भी
इस नूरानी चेहरे वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो पहले मुस्कुराए, फिर बड़ा रोए। काश अब्दुल्ला होते, वो अपने बच्चे की ज़ियारत करते कि अल्लाह ने कितना सोना बेटा उन्हें अता फरमाया है। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो सोचने लगे क्या शान मोहम्मद की अल्लाह ने बनाई है, क्या शान मोहम्मद की अल्लाह ने बनाई है। खुद रब बे फिदायुन पर कुर्बान खुदाई है। खुद रब बे फिदायुन पर कुर्बान खुदाई है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा मदीना मुनव्वरा आई। उम्मे ऐमन भी साथ थी। वापसी पर हज़रत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हुई। अजीब मंजर था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ ने गले लगाया और हज़रत आमिना रो पड़ी कि शायद इसी बीमारी में मेरा विसाल हो जाए। पर उम्मे ऐमन से फरमाया कि मैंने ऐसे बच्चे को जना है जिसका चर्चा क़यामत तक रहेगा। मैं मायूस नहीं हूँ। उम्मे ऐमन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद गले लगाया और उनकी परवरिश शुरू की। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ के बाद मेरी माँ उम्मे ऐमन है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जन्नती औरत से निकाह करना चाहे वो उम्मे ऐमन से निकाह करे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने जब ये बात सुनी तो उनसे निकाह किया और उनके बतन से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम उसामा बिन ज़ैद है रदी अल्लाह तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई तो उम्मे ऐमन बड़ा रोई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। और सही मुस्लिम में मौजूद है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के कब्र पर गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। यहाँ तक कि सारे सहाबा भी रोने लगे। और ज़रक़ानी ने लिखा है कि हज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के कब्र पे गए तो आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू थे। कैसा ये समा होता है जब वालिदैन की कब्र पे बंदा जाए तो माँ का प्यार याद आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े।
और अपनी माँ को जिंदा करके आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को, वालदा को कलमा पढ़ाया। और ये इसलिए नहीं कलमा पढ़ाया कि माज़अल्लाह वो मुसलमान नहीं थे, बल्कि कलमा इसलिए पढ़ाया कि वो मेरी सहाबियत में शामिल हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब माँ की कब्र पर गए, वापस आए तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह पहले रोए अब खुश नजर आए। फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह ने मेरे लिए मेरी माँ को जिंदा फरमाया, मैंने उन्हें कलमा पढ़ाया, फिर वो अपनी हालत पे चली गई, मैंने उन्हें अपनी सहाबियत में शामिल फरमा दिया। तो मेरे हुजूर के आंसू गिरे। फरमाया, मेरे सहाबा, काश आज मेरी माँ होती तो वो भी ये मंजर देखती, काश आज मेरे पापा होते। हर बेटी की तमन्ना होती है, मेरा बाप मेरी माँ मेरी बुलंदियां देखे, मेरा उरूज देखे, मेरा कमाल देखे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अब्दुल मुत्तलिब अपने बिस्तर पर किसी को नहीं बिठाते थे, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम आते तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बिस्तर पे बिठा देते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ तो आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम बड़ा रोए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा रोए। उम्मे ऐमन फरमाती है, जब अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे के पीछे चल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू गिर रहे थे। कुरैश बोले, अबू तालिब अपने भतीजे को मना करो कि वो ये तबलीग करना छोड़ दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अबू तालिब ने फरमाया, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश की जमात आई, उन्होंने ये बोला है कि आप ये काम छोड़ दें, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। फरमाया, मेरे चचा, आपने तो जो कहना था कह दिया है, अब मेरा भी फैसला सुनो। जी फरमाओ। कहने लगे, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि लव वदाउ शम्सा अला फी यमीनी वल कमर फी यसारी, अगर वो दाएं हाथ पे सूरज रख दे, मेरे बाएं हाथ पे चांद ला के रख दे, वो इतना बड़ा वजन मेरे ऊपर डाले और मुझे कहें कि ये काम छोड़ दो, तो मेरे चचा मैंने ये काम छोड़ना नहीं, मैंने अपने इरादे से पीछे हटना नहीं। अल्लाह ने मुझे बनाया इसलिए अपना महबूब बनाया और मेरे चचा मैं पीछे हट नहीं सकता। अबू तालिब कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद जो जी में आए कर लेना, जो जी में आता है कर लो, मैंने तुझे मना नहीं करना, मैं तुझ पे आंच भी नहीं आने दूंगा। अरब में किसी की जुर्रत नहीं कि वो महबूब के करीब आ जाए। अबू तालिब कहने लगे, किसी को मैंने आने नहीं देना करीब। जब अबू तालिब की वफात हुई
तबक़ात इब्न साद ने लिखा है मेरे हुजूर बड़ा रोए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा रोए। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। अबू तालिब की वफ़ात पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। मेरे हुजूर किन मकामात पे रोए, मेरे नबी के एक आंसू का कतरा इमाम राज़ी फरमाते सारी उम्मत की बख्शिश के लिए काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ रोए, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी और खदीजत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत की और आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके विसाल के बाद घर में कोई भी खदीजा की निशानी देखते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो पड़ते, आंखों में आंसू आ जाते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 70 बदर के कैदियों से फिदिया लिया जा रहा था, जहेज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैनब बिन्ते रसूल को खदीजतुल कुबरा ने एक हार दिया था और वो हार अबुल आस बिन रबी के पास था। जब उन्होंने फिदिया के तौर पर ज़ैनब का हार पेश किया ना कि मेरे पास ये हार है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हार देखा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम बहुत रोए और उसे वापस करके फरमाइए ज़ैनब को दे आओ। और बुलास बिन रबी जाम मैंने तुझे आज़ाद कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मकामात पर रोए, हज़रत ज़ैनब की हिजरत का वाक़या शायद आपने सुना हो। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, उन दिनों में ज़ैनब बीमार थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा कि ज़ैनब को कहो कि मदीना मुनव्वरा आ जाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तैयारी फरमाई कि मैंने मदीने जाना है। इरादा फरमा लिया, ऊंटनी पर सवार हुई। काफिरों ने रास्ता रोका, कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलाम तो चले गए मगर आपको जाने नहीं देना। हज़रत ज़ैनब रोने लगी कि मैंने अपने बाबा के पास जाना है, मैंने मदीना मुनव्वरा जाना है, मुझे जाने दो। कुरैश मक्का के काफिरों ने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ऊंटनी से नीचे गिराया, आपके मौक़ों पर खून से लहू लहान कर दिया, इतना मारा। सोचो जरा इस्लाम की खातिर मेरे हुजूर के घराने की कुर्बानियां देखो। वो जालिमों ने मारा, जाने नहीं देना। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली, मैंने हर हाल में मदीना मुनव्वरा जाना है, मेरे हुजूर ने मुझे बुलाया है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी औलाद की तरफ देखो, ज़ालिमों ने खून से लहू लहान कर दिया। वहां मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरी बेटी ज़ैनब आने वाली है।
तो नबी अलैहिस्सलाम रास्ते में बाहर आके खड़े हो गए। बेटी के इस्तिकबाल के लिए रसूलुल्लाह खड़े हो गए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊंटनी पे सवार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब चादर मुंह से उठा लो, बाप और बेटी का मेरी शरीयत में पर्दा नहीं होता। मगर सैयदा ज़ैनब बोली, मेरे बाबा आज मेरा मुंह ना देखो, क्योंकि सैयदा ज़ैनब के मुंह को सारा खून से लहू लहान कर दिया था, काफिरों ने इतना मारा था। ओ मेरे बाबा आज मुझे ना देखो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब मेरे करीब आजा। करीब गई तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने चादर उठाए तो नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खून से लहू लहान। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो रसूलुल्लाह रोने लगे, या अल्लाह मेरी ज़ैनब का कसूर क्या है जो जालिमों ने इतना मारा। इतने में जिब्रील आ गए। जिब्रील कहने लगे, सोनिया अल्लाह फरमाता है कहो तो इन पे अजाब डाल दो, पहाड़ गिरा दो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ना ना। जिब्रील कहने लगे, सोने अल्लाह फरमाता है इन्होंने ज़ैनब को खून से लहू लहान कर दिया। महबूब इसके बदले में क्या मांगते हो मांग लो। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम बहुत रोए, बेटी के चेहरे को साफ किया। नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े। फरमाए, ज़ैनब सब्र करो या रसूल अल्लाह, इसके बदले में क्या चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोए। फरमाया, मैं जिब्रील क़यामत वाले दिन इसका बदला मैंने अल्लाह से ये लेना है। मैंने ज़ैनब के लिए कुछ नहीं मांगना, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगना। मैं बदले में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूँगा, सैयदा ज़ैनब के खून के बदले या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दे। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दे वावा। पोश मेरी दी बन जाए जुत्ते ते मैं सोने दे पेरे आवा। ओ जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नो झूले पावा। ओ गुलाम फरीदा जे सुनाया जावे ते मैं रो रो अर्ज सुना वा। ओ जे सोना मेरे दुख विच राजी
ते मैं सुखनो चुले पावा गुलाम फरीदा जे सुनाया जावे ते मैं रो रो अर्ज़ गुज़ारा ओ मेरे हुजूर की बेटी को काफरों ने मारा पर मेरे हुजूर रोए या अल्लाह मैं कुछ नहीं चाहता बस क़यामत वाले दिन इसके बदले में इतना कहूँगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दे या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दे। एले सुन्नत के गोयोर नौजवानों वो नबी कितना रोए ये गुनाहगार उम्मत के लिए। मेरे हुजूर गारों में रोए और मेरे हुजूर पहाड़ों में रोए, मेरे नबी बचपन में रोए, मेरे हुजूर जवानी में रोए, मेरे हुजूर लाने नबुव्वत के वक़्त में रोए और मेरे नबी सफ़र में रोए, मेरे नबी हज़र में रोए, मेरे हुजूर मस्जिद अक़सा में रोए, मेरे नबी सिदरा पर जाए तो उम्मत के लिए रोए और मेरे हुजूर अर्श उला पर जाए तो उम्मत के लिए रोए और मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में लामकाम में जाए तो हुजूर उम्मत के लिए रोए। मेरे नबी जहाँ जहाँ रोए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। आज मेरे बयान का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू मुबारक। तो मेरे नबी जिस जिस मकाम पर रोए उम्मत के लिए रोए। हुजूर ने कभी अपनी बात नहीं की, मेरे नबी ने कभी अपने घराने की बात नहीं की। हुजूर जब भी रोए उम्मत के लिए रोए। जब इस्लाम का ऐलान हुआ तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बोले सोनिया इजाजत हो तुम्हें हरम शरीफ में जाकर ईमान का ऐलान कर दो, इस्लाम की बात कर दो। तो मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर वो तुझे मारेंगे, वो तुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, अबू बकर भी ऐलान न करो। सिद्दीक़ अकबर बोले सोनिया इस्लाम भी सच्चा है, ईमान भी सच्चा है और मेरे नबी भी सच्चे हैं, मेरे नबी का कुरान भी सच्चा है। सोनिया जो हो जाए परवाह नहीं, मैंने जाके ऐलान करना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं फ़कान अव्वल ख़तीबिन दआ इला रसूलिल्लाह, मेरे हुजूर के इस्लाम के पहले खतीब का नाम अबू बकर है। मिंबर पे खुतबा देना आसान है, मुसल्ले रसूल पे खुतबा देना आसान है, मस्जिद में खुतबा देना आसान है, गली मोहल्ले के महफिल में खुतबा देना आसान है, मगर काफरों के दरमियान में खुतबा देना। सिद्दीक़ अकबर बोले या रसूल अल्लाह मैंने जाके लोगों को बताना है, इस्लाम की दावत देनी है, क्योंकि मेरे नबी का कुरान भी सच्चा, मेरे नबी का ईमान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा और मेरे हुजूर भी सच्चे। सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान कर दिया ओ कुरैश मक्का इधर आओ मेरी बात सुनो। वो कहने लगे पता नहीं अबू बकर क्या ऐलान करने वाले हैं, पता नहीं सिद्दीक़ अकबर क्या कहने वाले हैं। फरमाया मेरी बात सुनो, निजात चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो,
बुतों की पूजा छोड़ दो और मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ो। मैंने भी पढ़ा है। सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान किया, मैंने हुजूर की गुलामी इख्तियार कर लिए, आप भी मेरे नबी का कलमा पढ़ो। कुरैश मक्का के काफिरों ने सिद्दीक़ अकबर को पकड़ा, इतना मारा कि सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। अरे उन रिश्तेदारों ने उठाया, घर वालों ने उठाया, घर में ले आए। सिद्दीक़ अकबर के मुंह पे पानी के छींटे मारे, सिद्दीक़ अकबर का मुंह खून से साफ किया, सर में खून लगा था उसे धोया। सिद्दीक़ अकबर ने आंख खोली, माँ ने मीठा पानी हाथ में पकड़ा था और माँ कहने लगी, मेरा बेटा सिद्दीक़ अकबर ये पानी पी लें, आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र न करना, सारा कबीला हमारे साथ है। सिद्दीक़ अकबर बोले, मेरी माँ, मेरा इलाज पानी में नहीं है, मेरी दवा पानी नहीं है, मुझे मोहम्मद की ज़ियारत करा, मुझे अपने महबूब की ज़ियारत कराओ, मुझे अपने नबी की ज़ियारत कराओ, मैंने हुजूर को देखना है। घर वाले अबू बकर को उठा के ले गए। जब हुजूर की बारगाह में गए और मेरे नबी ने सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखा, जब खून से लहू लहान थे, फरमाया, अबू बकर मैंने कहा था ऐलान भी ना करना, वो जालिम काफिर आपको मारेंगे। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, सोनिया मुझे कोई परवाह नहीं, आप सलामत रहे, मेरा जीना भी आपके लिए, मेरा मरना भी आपके लिए। ओ मेरे हुजूर रोए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू गिरे, अबू बकर को सीने से लगाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोए। जिब्रील कहने लगे, सोनिया सोनिया, जिन्होंने अबू बकर को मारा है उन पे अजाब आ जाए। मेरे हुजूर कहने लगे, फरमाया, ना ना, ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मैं बच्चे का प्यार देख रहा हूँ, अल्लाह इसकी ज़िंदगी सलामत रखे। वो छोटा बच्चा उठा है तो अपनी जेब से पैसे निकाल के ना, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में इल्म में बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं ना, खर्च करने के लिए दिल चाहिए, अमीर होना ज़रूरी नहीं होता। आय हाय, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े। फरमाया, अबू बकर सब्र करो, एक वक़्त आने वाला है, हरम से हर तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजाब नहीं, कि जो कुछ कर रही है इसके बदले में अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन मैंने यही मांगना है कि गुनाहगार उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा दे। दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, ये वो दर है जिसे दूर हो करे किनारा हो नहीं सकता। नबी का आस्ताना छोड़ दो, ये कैसे है मुमकिन है। सिद्दीक़ अकबर बोले, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये गवारा हो।
ता दरे महबूब से हट करे गुजारा हो। मेरे हुजूर जहां जहां रोए। सिद्दीक़ अकबर को जब काफिरों ने मारा तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोए। एक दफा सहाबा का मजमा लगा था और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को बुलाया। बिलाल जी सोने ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया बिलाल जी सोने फरमाए दराजा अपनी दास्तान इनको सुना दे, अपनी बात इनको सुना दे, सारी बात सुना दे। या रसूल अल्लाह गरम पत्थरों पर लिटाते थे, गरम पत्थरों पर लिटाते थे, सीने पर गरम पत्थर रखते थे। या रसूल अल्लाह मेरा सारा चमड़ा उतर गया, वो मुझे मारते थे। मेरे नबी ने जो सवाल किया, बिलाल ने जो जवाब दिया, सुनो आशिकों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए, इश्क वालों के लिए। और मेरे हुजूर ने फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया गरम पत्थरों पे लेट कर जब वो मारते थे और आप कलमा पढ़ते थे, उस वक्त ज्यादा मजा आया था या काबा के छत पे खड़े होकर जब आजान पड़ी थी उस वक्त ज्यादा मजा आया था। हजरत बिलाल रोने लगे, कहने लगे मुझे पैदा करने वाले की कसम है, काबा के छत पे मैंने आजान पढ़े, इसका अपना मजा था, मगर जब वो मुझे मारते थे और मैं तसव्वुर में नबी की जियारत करता था, मैं जुबान से नबी का कलमा पढ़ता था, वो मजा अब तक भूला नहीं। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, हम पर भी करम सैयदुल अबरार करेंगे। जो ये चाहता है मिलके कह दो, हम पर भी करम सैयदुल अबरार। अगले शेर सुनने अगर पसंद आए तो आपने साथ पढ़ना है, सुभान अल्लाह कहना है। सुनो, जिस रोज कोई और मददगार न होगा, उस रोज शफात मेरी सरकार, जिसका ईमान है वो बोले, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे, हम पर भी करो सैयदुल इंगे। और कब्र में हमें खौफ का एहसास न होगा, कब्र में हमें खौफ का एहसास न होगा। ओ ईमान वाले मौत से नहीं डरते, सुनो जरा, कब्र में हमें खौफ का एहसास न होगा। क्यों? कब्र में हमें खौफ का एहसास न होगा। क्यों नहीं होगा? हम सरवरे कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौन। मेरा दिल चाहते अल्लाह करे सबको हुजूर की जियारत मरने से पहले भी नसीब हो, कब्र में नबी की पहचान नसीब हो, कब्र में हमें खौफ
खौफ का एहसास न होगा, क्योंकि हम कब्र में हम सरवरे कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौन। एक दफा सारे पढ़ लो, मुझे पता चले कि सबका अकीदा है। हम कौनैन का ये हम सरवर कौनैन का गे, हम पर भी करम सैयदुल आबरार। ओ बिलाल जी सोनिया, फरमाया काबा की छत पे जब आजान पड़ी, मजा उस वक्त ज्यादा था। या बिलाल जब पत्थरों के नीचे आजान पढ़ते थे, मजे में तो हर कोई याद करता है ना, मजा तो तब है कि मुश्किल में भी याद करे। तो मेरे हुजूर बड़ा रोए, बुलाया बिलाल को, सीने से लगाया, फरमाए बिलाल सब्र करे ना, एक दिन आने वाला है, मक्का में हर तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आएगी। हजरत अबू ज़र गफ़ारी को पता चला नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान का, नबूवत का। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए मक्का मुकर्रमा, मौला कायनात से मुलाकात हुई, फरमाया कहाँ जाना है? अबू ज़र गफ़ारी कहने लगे नबी की बारगाह में जाना है। ए देखना, मौला कायनात ने फरमाया काफिर मारेंगे, लेकिन अबू ज़र गफ़ारी आपने मेरे पीछे पीछे आना है। अगर मैं ज्यादा दूर जाऊं तो मैं अपने जूते ठीक करने के बहाने से बैठ जाऊंगा। मौला अली ने फरमाया तुम पीछे पीछे आना। इतना खौफ था, काफिरों के दरमियान से जाना था। अबू ज़र गफ़ारी नबी की बारगाह में पहुंचे, वहां बैठ गए। जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो रोने लगे। फरमाया अबू ज़र गफ़ारी किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह, सुना है आपने ऐलान नबूवत फरमाया है, कलमा पढ़ने के लिए आया हूं। मेरे हुजूर ने देखा मेरे नबी बड़ा रोए। फरमाया अबू ज़र गफ़ारी, जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो जन्नत में मेरे साथ होंगे। अबू ज़र गफ़ारी कहने लगे ये तो थोड़े हैं। मेरे नबी के आंसू गिरे। फरमाया अबू ज़र गफ़ारी का इंतजार करो, देखते जाना, एक वक्त आने वाला है, कायनात के हर जगह से, हर कोने से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें आएगी। तो मेरे हुजूर जहां जहां रोए। हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शोहर बच्चों समेत ईमान लाई। लोहे की जिर्रा पहनाई हुई थी। अबू जहल और उसका सारा ग्रुप समिया पे जुल्म कर रहा था और उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ दो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा ना कि लोहे के जंजीरों में जकड़ी हुई है, लेकिन वो बच्चों समेत शोहर समेत हुजूर की बारगाह में आई कि हमने कलमा पढ़ा है, तो उसका सारा वजूद जालिमों ने इतना मारा था कि लोहे की मेख कील जो हैं वो उनके हाथों पे लगाए थे। और वो हुजूर की बारगाह में आई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े, सारे सहाबा भी रो पड़े।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुमैया इंतज़ार करो, क़यामत वाला दिन जब आएगा ना तो 14वीं की चांद की तरह मेरे ये ग़ुलाम चमकते नजर आएंगे। हुजूर के आंसू गिरे तो वो सुमैया बोली ज़ुबान से, वो मुझे मारे मेरे टुकड़े करे मुझे परवाह नहीं, मगर या रसूल अल्लाह आपका रोना मुझसे देखा नहीं जाता, या रसूल अल्लाह रोना नहीं। जब सुमैया ने ये बात की, ज़ईफ़ुल उम्र थी, या रसूल अल्लाह आपका रोना मुझसे देखा नहीं जाता, या रसूल अल्लाह ना रोए। इतने में जिब्रील आ गए। सोने अल्लाह फरमाता है सुमैया की बात मानो, सुनो, रोना बंद कर दो। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन उम्मत के बारे में परेशान न हो, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। आमें डडोला करारो रोजारी, आमें डडोला करा रोजारे, आमें डडोला करारो रोजारे। या रसूल अल्लाह आपने रोना नहीं, आपके आंखों में मुझसे आंसू देखे नहीं जाते। फरमाया भी जिब्रील भी यही बात कह के चले गए। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन मकामात पर रोए, हजरत रुक़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी साहबजादी का नाम है। ये अबू लहब के बेटे से इसकी शादी हुई थी। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उन्होंने तलाक दी और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोए। अल्लाह करे किसी की बेटी को तलाक ना हो, किसी की बेटी का घर ना हो जड़े। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू गिरे। एक जिहाद में जब जाने लगे थे तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं आए। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उस्मान तुम ख्याल रखना उम्मे कलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा का, वो बीमार थी। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह आप उस्मान के इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी उम्मे कलसूम के जनाजे में होंगे। नबी अलैहिस्सलाम रो पड़े, फरमाया मुझे भी उनके जनाजे में ले चलो। नबी अलैहिस्सलाम जनाजे में गए। आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान रो नहीं, परेशान ना हो। नबी अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू गिरे। फरमाया मेरी बेटी उम्मे कलसूम। आक़ा अलैहिस्सलाम ने उनके कब्र के पास खड़े होकर उस्मान से फरमाया, उस्मान मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे का निकाह मैं उस्मान से कर देता। जिब्रील आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे कलसूम का निकाह आसमानों में अल्लाह ने उस्मान से कर दिया है। फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा उनकी कब्र पे जाती तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो पड़ती और नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के कब्र को अपने चादर मुबारक से साफ करते। 2 हिजरी में रुक़ैया का विसाल हुआ, 9 हिजरी में उम्मे कलसूम का विसाल हुआ और 9 हिजरी में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का साहबजादा मोहम्मद इब्राहिम बिन मोहम्मद जब ये पैदा हुए तो 8 या 9 महीने की उम्र में इनका विसाल हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ सर उठाया, फरमार्ज किया, या अल्लाह मेरा बेटा इब्राहिम जिनका विसाल हुआ, जिनकी वफात हुए, नबी अलैहिस्सलाम के आंसू गिरे। फरमाया इब्राहिम की मौत ने मेरे कमर को तोड़ दिया है।
अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। औलाद का गम बड़ा है। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह इतना रोए। फरमाए इब्राहिम की मौत ने मेरे कमर को तोड़ दिया है। वालिदैन की जिंदगी औलाद के गम में खत्म हो जाती है। मेरे हुजूर रोए तो जिब्रील आए सोनिया। अल्लाह फरमाते रोना नहीं, रोना नहीं महबूब, रोना नहीं, सब्र करो। अल्लाह ने सारी कायनात महबूब के लिए बनाए। जब मौलाए कायनात की वालिदाए मोहतरमा फातिमा बिनते असद का विसाल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में पहले खुद उतरे। आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरती और कहने लगे अल्लाह मेरी माँ के बाद जिन्होंने मेरी परवरिश की फातिमा बिनते असद, या अल्लाह इनको आला मकाम अता फरमा। वो भी कितनी किस्मतों वाली माँ है कि जिनकी कब्र में पहले रसूलुल्लाह खुद लेट गए। और जिस हस्ती के लिए, जिस माँ के लिए रसूलुल्लाह ने रो की दुआ की, आंसुओं के कतरे गिरे, और जिस नबी के आंसुओं से सारी उम्मत की बख्शिश होती है, वो नबी फातिमा बिनते असद के कब्र में लेट गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोए, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मेरा मौजू ज़हन में रखना, नबी अलैहिस्सलाम किन मकामात पर रोए। दूसरी जगह ओहद के मैदान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश देखे तो नबी अलैहिस्सलाम बड़ा रोए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू गिरे। चादर का ये था, कफन का ये था, बस इतना मिलना था कि जब पाँव छुपाते तो सर नंगा हो जाता, सर छुपाते तो पाँव नंगे पड़ जाते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हमजा का कफन देखा। जब उनकी लाश को देखा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम रोने लगे। आज भी मदीना मुनव्वरा में ओहद के मैदान में अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र से आज भी खुशबू आती है। मैंने भी ज़ियारत की, जिन्होंने हज और उम्रा किया है उन्होंने भी ज़ियारत की है। जो नहीं गए अल्लाह करे वो भी जाए, उस मकाम की ज़ियारत करे नबी की अज़मत के लिए। अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुर्बानी दी, जान का नजराना पेश कर दिया है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश देखे तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोए। जिब्रील आए सोनिया, अमीर हमजा का बड़ा मकाम है, यहाँ भी जनाजा होना है। आसमानों में फरिश्तों ने भी इनका जनाजा पढ़ लिया है। मैं जिस वेले भी कुरिलावा मदीना सामने होवे, मैं अख खोला या सो जावा मदीना सामने। अमीर हमजा की जिक्र कर रहा हूँ, उनके जिक्र के तो फेल दुआएं कबूल होती हैं। आप भी मिलके कह दो, मैं अख खोला या सो जावा मदीना सा।
सारे पढ़ लो। मैं अखे खोला या सो जावा मदीना, और हयाती दा पता किए कदों मुक जावे रब जाने, जो होवन आखिरी सावा मदीना सामने होवे। मैं मिंबरे रसूल पे बैठ के बात कर रहा हूँ, या अल्लाह आखिरी वक्त आए तो नबी के चेहरे की ज़ियारत हो, कब्र में जाए तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो। और मरने के वक्त का कोई पता नहीं, कब इस फानी दुनिया को छोड़ के चले जाना है। अब सारे के दो जो हो वन आखिरी सावा ओ मदीना सामने होवे। मैं अख खोला या सो जावा मदीना, मैं अखे खोला या सो जावा। एक बार सारे के दो मदीना वे मदीना सामने होवे। हजरत साद जख्मी हुए, मेरे हुजूर ने पास बुलाया, फरमाया साद ये क्या किया, इतने चोट लगवा लिए लड़ते लड़ते। वो मेरे हुजूर रोए। हजरत साद ने अपना कुर्ता का किनारा हुजूर के आंसुओं को साफ किया। या रसूल अल्लाह आपने रोना नहीं, ये जख्म मुझे बर्दाश्त और गवारा, मगर नबी की परेशानी में देख नहीं सकता। या रसूल अल्लाह आपकी रजा के लिए, आपकी खुशी के लिए मैदान में उतरा। मेरी जान जाए मुझे परवाह नहीं, मेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए तो मेरे हुजूर के आंसू गिरे। एले सुन्नत के गुयूर नौजवानों, आओ मेरे नबी से प्यार करो। जो नबी गारों में रोए तो उम्मत के लिए रोए, और मेरे नबी सजदों में जाए तो उम्मत के लिए रोए। मेरे हुजूर सिदरतुल मुंतहा पे जाए तो उम्मत के लिए रोए, और मेरे नबी अर्श औला पे जाए तो उम्मत के लिए रोए, और मेरे हुजूर ला मकाम में जाए तो उम्मत के लिए रोए। आओ उस नबी से वफा करो जिस नबी ने उम्मत को हर वक्त में याद किया है। अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। मेरा बचपन भी नबी के लिए, और मेरी जवानी भी नबी के लिए, मेरा बुढ़ापा भी नबी के लिए, और मेरा घर भी नबी के लिए, मेरा माल भी नबी के लिए, मेरा जीना भी नबी के लिए, और मेरा मरना भी नबी के लिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अरे साद हुजूर ने देखा तो मेरे नबी रोए। सोने आप न रोना, आपके लिए तो मैं जान दे रहा हूँ। एक गज़वे में जब वो जख्मी हुए, एक सहाबी आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब क्या करना है? या रसूल अल्लाह मैदान जिहाद में जा रहा हूँ। लेकिन वो रो रहे थे। मेरे हुजूर ने फरमाया
मेरे सहाबा इधर आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। सहाबा का मजमा लग गया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रो क्यों रहे हो सफेद दाढ़ी या रसूल अल्लाह, एक वजह से रो रहा हूँ। वह फरमाया बता दो क्यों रो रहे हो। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था मैं कुफर की हालत में था, मेरे घर में बच्ची पैदा हुए तो मैंने कहा कि इसको जिंदा दरगोर करना है, लेकिन अभी छोटी है, इसको पता नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाए, जब इसको शऊर आ जाए, समझ आ जाए, तब मैंने इसे दफनाना है। या रसूल अल्लाह, जब वो 9 साल की हुई और मेरी बच्ची को सब समझ आ गया तो मैंने बच्ची को साथ लिया, एक जंगल बयाबान में चले गए, मैंने अपने साथ औजार भी ले लिए और मेरी बच्ची मुझसे बार बार पूछे जिनकी औलाद है देखो, बच्चों का अपना प्यार है और बच्चियों की अपनी मोहब्बत है। बच्चियां कभी वालिदैन को कभी गम में देखना नहीं चाहती, कभी परेशान नहीं चाहते। या रसूल अल्लाह, रोना इसलिए आता है कि मैं उस वक़्त काफिर था, मैं कुफर की हालत में था, मेरे दिल में कोई रहम नहीं था और मेरी बच्ची मुझे आवाजें दे रही थी, मेरे बाबा कहाँ जा रहे हो, मेरे बाबा कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे कहा किसी काम के लिए जा रहे हैं। जब मैं जंगल में पहुंचा वह बच्ची मेरे साथ थी, मैंने वहां गड़ा खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची अपने कमीज के किनारे से मेरा पसीना साफ कर रहे थे, मेरे मुंह से मिट्टी साफ कर रहे थे। और मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, ये गड़ा किस लिए खोद रहे हो? या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को कुछ नहीं बताया, मैंने गड़ा खोदा और मेरी बच्ची मुझे आवाजें देती रही है, ओ मेरे बाबा ये गड़ा किस लिए खोद रहे हो? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मैंने बेटी की कोई बात नहीं सुने, मैंने कोई बात, मेरे दिल में कोई रहम नहीं आया, मैंने उस पे मिट्टी डालना शुरू कर दिया। वो मुझे इतनी आवाज दे रही थी, मेरे बाबा मैंने क्या किया है, आप मुझे क्यों मारने लगे हो? ओ मेरे बाबा, मैं भी जिंदा हूँ, मुझे क्यों दफनाने लगे हो? या रसूल अल्लाह, मैंने बेटी की कोई बात नहीं सुनी, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मेरे हुजूर रोए, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से, मेरे हुजूर के कपड़े मुबारक आंसुओं से तर हो गए। सारे सहाबा भी रोने लगे, सारे सहाबा भी रोने लगे। वो सहाबी रोए, मेरे कानों में आज भी वो आवाज आ रही है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम रोए। जिब्रील कहने लगे, सोनिया इस उम्मती को बता दो, सहाबी को बता दो, क़यामत वाले दिन मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने वहाँ होना है, तेरी मुलाकात तेरी बच्ची से भी होनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे और तेरी बेटी को दोनों को जन्नत में लेके जाना है। ओए शुक्र करी कि तूने मेरा कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ने के सबब अल्लाह ने सारे तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया था। वो कुफर में था जो हो गया, अब तूने मेरा कलमा पढ़ा, क़यामत का दिन आएगा और मेरे हुजूर ने फरमाया मैं तेरी बेटी से मुलाकात भी कराऊंगा और तुझसे राजी भी कराऊंगा और तुम दोनों को जन्नत में भी लेके जाना है। ए तन मेरा कंगी
होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दी ओ पोश मेरी दी बन जाए जूते ते मैं सोने दे पेरी ओ जे सोड़ा ओ मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नो चुले पावा ओ गुलाम फरीदा जे सोनाया जावे ते मैं रो रो अर्ज़ सुना मेरे नबी अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ रोए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान सुनाओ, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 आदमियों से कुरान सीखो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबी इब्ने काब और सालिम मौला भी अबी हुज़ैफा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनाओ ज़रा कुरान। वो कुरान सुनाने लगे। सहाबी रसूल फरमाते मेरा नबी इतना रोए कि जिब्रील ने आके हुजूर को तसल्ली दी कि अल्लाह फरमाता है आपकी सारी उम्मत ने जन्नत में जाना है। वो नबी उम्मत के लिए इतना रोए है। कहीं भी जिब्रील आके उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बकी में गए, मैं जाग रही थी। जब आधी रात हुए हुजूर जन्नतुल बकी में गए, मैं तलाश में पहुंची या रसूल अल्लाह आधी रात का वक्त है यहाँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे थे। फरमाया आयशा मेरी उम्मत गुनाहगार है। या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? आपके सदके तो लोगों ने जन्नत में जाना है। या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरे आंसुओं का सदका मेरी गुनाहगार उम्मत ने जन्नत में जाना। ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। बे बिस्मिल्लाह मेरा बाहू बोले बे बिस्मिल्लाह ते इस अल्लाह दा ते एवी कहना बारा नाल शफात सरे वारे आलम छुट सी आलम सारा हो हदों पे हद दरूद नबी नो यानी फासले से हो
बेफासले हो हदों बेहद दरूद नबी नो जांदाएड पसारा मेरा बाहों बोले मैं कुर्बान इना तो बाहों के जिना मिले नबी सुहारा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं आधी रात का वक्त है, हम हुजूर की तलाश में निकले। सुबह हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ना मिले। अगला दिन आया, दूसरा दिन आया, रसूलुल्लाह ना मिले। तीसरा दिन आया, मौला कायनात पहाड़ों की तरफ चले। वहां एक चरवाहा मिला, बकरियों चराने वाला। हजरत मौला कायनात से उसने पूछा, मौला कायनात ने पूछा कहीं मेरे नबी को देखा है? वो कहने लगे मैं नहीं जानता। हजरत अली ने उसे हाथ से पकड़ा, झंझोड़ा, फरमाया झूठ बोलना बंद करो काफिरों, तुम कहते हो मैं नहीं जानता। और मेरे नबी को दरख्त भी जानते हैं, मेरे नबी को पहाड़ भी जानते हैं, मेरे नबी को जमीन भी जानती है, मेरे नबी को आसमान भी जानता है, मेरे नबी को सूरज भी जाने, चांद और सितारे भी जाने, ये तेरे जानवर भी जाने, पर तूने क्यों कहा मैं नहीं जानता? वो कहने लगे अली मानता हूँ जान गया हो, वो एक जगह एक गार है, वहां से हंडियां उबलने जैसी आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। आज 3 दिन हो गए, जब वो आवाज मेरी बकरियों ने सुनी तो मेरे बकरियों ने चरना भी छोड़ दिया है, और मेरे जानवरों को भी देखो, आज 3 दिन हो गए, मेरे बकरियों ने भी चरना पीना छोड़ दिया है। लगता है वो नबी है जो गार में रो रहे हैं। मौला कायनात पहुंचे उस गार के मुंह पे, खुशबू सूंघते 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 मौला कायनात नबी की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने सजदे में सर रखा है, आंसू इतने गिरे जैसे पानी का चश्मा गार में हो। ओ मेरे हुजूर रो रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है। मौला कायनात ने आवाज दिए, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाओ, आज तीसरा दिन है, सारे सहाबा परेशान हैं। और मेरे हुजूर रो रहे थे। सिद्दीक अकबर आए, उन्होंने बोला अली जी अबू बकर, फरमाए काम कर, हसनैन करीमैन को ले आओ, फातिमा ज़हरा को ले आओ। हुजूर उनकी बात को टालते नहीं, मेरे नबी उनकी बात को रद्द नहीं फरमाते, जाओ उन्हें ले आओ। आज किसी की आवाज पर रसूलुल्लाह ने सर नहीं उठाना। मौला कायनात गए, हसनैन करीमैन को ले आए, फातिमा ज़हरा आवाज दी, और मेरे बाबा हसनैन करीमैन 3 दिन हो गए, हसनैन ने कुछ नहीं खाया। या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाओ, इससे पहले कि मैं दुआ करूं। रब्बुल आलमीन ने जिब्रील को फरमाया, ओ जिब्रील
जी अल्लाह, फरमाए मेरे महबूब की बारगाह में पहुंच जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में पहुंच जाओ, मेरे हुजूर से कहना अल्लाह फरमाता है सजदे से सर उठाओ, हसनैन की आंखों से आंसुओं के निकलने से पहले सोने आओ। अल्लाह फरमाते हैं सर को सजदे से उठा लो, उम्मत के बारे में तुझे इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी उस वक्त राजी होंगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में ना चली जाए। मेरे नबी तब राजी होंगे कि सारी उम्मत जन्नत में चले जाए। तो मेरे हुजूर ने सर उठाया और लोगों, जब हसनैन के आंसू गिरे, उनकी आंसुओं की अल्लाह इतनी हया करता है, तो जो रसूलुल्लाह के आंसू उम्मत के लिए गिरे, अल्लाह उनकी कितनी हया फरमाएंगे। सरकार बिना माफ खता कौन करेगा। एक जुबानों के सब ने कहना है उम्मत लिए रो रो के दुआ कौन करेगा। एक जुबानों के कह दो उम्मत लिए रो रो के दुआ कौन करेगा। रब सारे भेजे सोने नबी दे दरते, फिर दामने नबी तो जुदा कौन करेगा। एक दफा सारे कह दो उम्मत आओ नबी की गुलामी की तरफ आओ। वो हुजूर इतना रोए, मेरे नबी बचपन में उम्मत के लिए रोए, मेरे नबी जवानी में उम्मत के लिए रोए, और मेरे हुजूर ऐलानी नबुव्वत के वक़्त उम्मत के लिए रोए। मेरे नबी ताइफ के बाजारों में पत्थर खाए तब भी उम्मत के लिए रोए। मेरे हुजूर मदीना मुनव्वरा में गए तो भी उम्मत के लिए रोए। आधी रात सारी 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 रात हुजूर उम्मत के गम में रोए। मेरे नबी गारों में जाए रोजे रोए, जब बुराक पे सवार हो तो उम्मत के लिए रोए। और मेरे हुजूर जब अर्श औला पर पहुंचे तो उम्मत के लिए रोए। सिदरतुल मुंतहा पर जाए तो उम्मत के लिए रोए। और मेरे नबी जन्नत में जाए तो उम्मत के लिए रोए। हुजूर ला मकाम में जाए तो उम्मत के लिए रोए। इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाए वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सोनिया इतना देना है कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने
जिदा जिदा ईमान है एक दफा पढ़ लो। हुजूर के आंसुओं के सदके अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे। बोलिए बोलिए रो रो के मुस्तफा ने दरिया दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। आज के मेरे बयान का उन्वान था रसूलुल्लाह के आंसू। हुजूर किन मकामात पर रोए। अगले जुमे का बयान क्या है? रसूलुल्लाह की मुस्कुराहटें। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कि मेरे हुजूर किन किन मकामात पर मुस्कुराए। आज ये बयान था हुजूर रोए कहाँ कहाँ। अगले जुमे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्कुराहटें।